चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि श्रीगंगानगर से सामने आ रही है। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एएसपी रायसिंह नगर अमृत जिनगर को ट्रैप किया गया है। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। पति पत्नी में चल रहे विवाद को सुलझाने के नाम पर घूस मांगी गई थी और इससे पहले एएसपी अमृत जिनगर हो गए थे फरार। एसीबी की टीम पर फायरिंग करवा कर हो गए थे फरार, और लेकिन सीकर डीएसपी जाकिर अख्तर ने दिखाई बहादुरी। जाकिर अख्तर के कान के पास से निकली गोली, फिर भी मौके पर जमा रहे। फायरिंग के बाद एडीजी दिनेश एमएन ने डीजीपी पुलिस, रेंज आईजी और श्रीगंगानगर एसपी को फोन किया। अमृत जिनगर के फरार होने एसीबी टीम पर फायरिंग की जानकारी दी और फोन के बाद एसीबी को मिला पुलिस थाने का जाब्ता। बड़ी मशक्कत के बाद एसीबी ने दबोच लिया अमृत जिनगर को। और इस वक्त हमारे साथ दिनेश एमएन जी जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यह अटैक किया गया और घूसखोरी का ये मामला कैसे कामयाबी हाथ लगी इसको लेकर? इसको 1 तारीख को परिवादी हमारे एसीबी में अप्रोच किया था कि उसको उसकी वाइफ के साथ कुछ झगड़ा है, उसको सेटल करने के लिए, प्लस उसकी वाइफ ने कोई परिवाद दिया था, उसको मुकदमा दर्ज नहीं करने के लिए एडिशनल एसपी 2 लाख मांग रहे हैं अपने दलाल के थ्रू। तो इसमें हमारी डीवाईएसपी स्पेशल यूनिट 2 मांगीलाल चौधरी को जिम्मा दिया गया। उन्होंने इसका वेरिफिकेशन कराया और कल ट्रैप के लिए इनकी टीम प्लस सीकर डीवाईएसपी जाकिर अख्तर की टीम वहां के लिए गए गंगानगर। और कल रात को ट्रैप हो गया था और दलाल ने पैसे 2 लाख ले लिया, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद एडिशनल एसपी को दस्तयाब करने के लिए एक जाकिर अख्तर के नेतृत्व में एक टीम उनकी वहां रवाना हुई रायसिंह नगर के लिए। वहां जब इनको लेके आ रहे थे, उसके बाद जब गाड़ी में बिठा रहे थे, उस टाइम उनकी जो गनमैन ने फायर किया और इस कंफ्यूजन में एडिशनल एसपी वहां से वो भाग गए। बाद में आईजी बीकानेर और एसपी गंगानगर को हमने अप्रोच किया तो उन्होंने इमीडिएटली जाब्ता भेजा और उनको वापस हमारे हवाला किया। एडिशनल एसपी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको और दलाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, क्या इसमें ये 2 लोग ही शामिल थे या कुछ और मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 2 लाख रुपए की अमाउंट है ये? नहीं, अभी तक हमारे वेरिफिकेशन में अभी 2 लोगों का ही, आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर आगे और कुछ आएंगे तो आगे इन्वेस्टिगेशन में उनको लेंगे। दिनेश जी, क्या अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, क्योंकि मामला भी दर्ज करवा दिया गया है, तो क्या इसको लेकर फाइल्स भी खंगाली जाएंगी, कहीं और ठिकानों पर भी छापेमारी होगी? नहीं, इनकी जोधपुर में घर सर्च हो रही है। इनकी जोधपुर में घर है, वहाँ की जोधपुर की टीम सर्च कर रही है। और इसके अलावा जो फाइल है जिसमें ये जो भी पूरे जो कागजात है जिनके ऊपर जांच चल रही थी, उन सबको लेंगे। प्लस जो पैसा जिन कारण से मांग रहे थे उनके रिलेटेड सारे दस्तावेज लेंगे और आगे तफ्तीश करेंगे। क्या इनका प्रोफाइल अभी तक कैसा रहा है अमृत जिनगर का? क्या इससे पहले भी किसी से रिश्वत मांगी गई है किसी मामले को लेकर? नहीं, उसकी हमारी जानकारी नहीं है। अभी तो इनके खिलाफ अभी 1 तारीख को पहली शिकायत आई थी हमारी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आईपीएस दिनेश एमएन जी हमारे साथ जुड़े, जो कि कह रहे थे कि अहम कामयाबी हाथ लगी है और आगे भी इसको लेकर जांच पड़ताल जारी रहेगी। एसीबी इसी तरीके से आगे कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अहम कामयाबी के तौर पर इस मामले को देखा जा रहा है। 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी ने दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन चल रही है। उधर श्रीगंगानगर में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आरोपी एएसपी अमृत जिनगर ने खरीदी थी 2.5 करोड़ की लैंड। 3 महीने पहले जोधपुर की प्राइम लोकेशन पर खरीदी लैंड और आरोपी के पूरे खेल का एसीबी लगा रही है पता। डीजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी दिनेश एमएन कर रहे हैं मॉनिटरिंग। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन कई अहम खुलासे भी हुए हैं इस गिरफ्तारी के बाद। जानकारी बाकी रही है? नवीन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आरोपी एएसपी अमृत जिनगर ने खरीदी थी 2.5 करोड़ की लैंड और 3 महीने पहले जोधपुर की प्राइम लोकेशन पर यह जमीन खरीदी गई थी। आरोपी के पूरे खेल का एसीबी अब पता लगा रही है, ठिकानों को ढूंढा जा रहा है।